हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाय डिफेंस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रिक चार्ज के हम टाइप देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की हम प्रॉपर्टी देखेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज से किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम मैटर की अगर गाइस बात करते हैं, दुनिया में जो भी चीजें दिखाई पड़ती हैं है ना, जिनमें कुछ ना कुछ मास होता है, जिनमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, वो सब मैटर कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि जो मैटर है, जो पदार्थ है जिससे मिलकर दुनिया की हर चीज बनी हुई है, वो पदार्थ, वो मैटर आप कैसे डिफाइन करोगे। यानी वो सभी चीजें जिनमें कुछ ना कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, मतलब कुछ ना कुछ उनमें आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, तो वो सब पदार्थ यानी मैटर कहलाते हैं। और मैटर मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। मैटर की अगर हम बात करें तो जितने भी मैटर हैं गाइस वो सब मॉलिक्यूल से मिलकर बने, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे और हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं उन सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। यानी दुनिया की जो जितनी भी मटेरियल हमें दिखाई पड़ते हैं, जितनी भी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, यानी कुछ अलग अलग टाइप की बॉडीज की। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर सबसे पहले एक न्यूट्रल बॉडी की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक मटेरियल है, ये कोई एक बॉडी है। अगर इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इस बॉडी के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। हम इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम चार्ज होता है, और इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर। एक प्रोटॉन पर प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। तो अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल है, बराबर है, तो उस बॉडी में जो नेट चार्ज होगा वो जीरो आएगा। सिंपल सी बात है, इस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा जीरो होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मान लीजिए किसी बॉडी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना नेगेटिव चार्ज होगा, 10 प्रोटॉन की वजह से उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो किसी बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल है तो वो बॉडी न्यूट्रल कहलाती है। कैसी कहलाती है? उदासीन कहलाती है, मतलब न्यूट्रल बॉडी कहलाती है। तो ये याद रखेंगे, ये बॉडी है न्यूट्रल। और ज्यादातर जो भी हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं, जो भी हम मेटल छूते हैं, टच करते हैं, वो ज्यादातर आपने देखा होगा न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए हमें करंट नहीं लगती है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइप की आपको बॉडी समझ आ गई। अगर हम गाइस यहाँ पर सेकेंड टाइप की बॉडी की बात करें, सेकेंड टाइप की बॉडी में हमने मान लो ये एक मटेरियल लिया, एक हमने ये बॉडी ली। इस बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि इस पर्टिकुलर बॉडी में 15 इलेक्ट्रॉन है और हमने कह दिया इस पर्टिकुलर बॉडी में 10 प्रोटॉन है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गई। तो इसका ये मतलब है कि 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस एक दूसरे के चार्ज को। तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो उस 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस बॉडी पर दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। क्या होगी? इस बॉडी को हम क्या दिखाएंगे? ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इस बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है। तो दूसरे टाइप की आपको बॉडी समझ आ गई। और थर्ड टाइप की अगर हम गाइस बॉडी की बात करें, थर्ड टाइप की बॉडी में अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाए, मान लो ये बॉडी है ना, इस बॉडी में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या से, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर ग्रेटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 15 नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लिए और इसके अंदर 10 आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो 10 प्रोटॉन के बराबर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहां पर बचेगा क्या? 5 एक्स्ट्रा प्रोटॉन, और उसकी वजह से इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर याद रखना, ये बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी इसका ये मतलब है कि अगर किसी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है। या फिर आप ये कह दो कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं, तभी तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम पड़ गई होगी। और किसी बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, यानी अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका आपको यह समझना है मतलब कि उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या
इलेक्ट्रॉन कहीं से आए होंगे, उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट किए होंगे, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की संख्या कम है, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए। अब हम यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसकी बार बार बात की। अब हम इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप ध्यान दें, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, ये किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यह पदार्थ का आंतरिक गुण है। इस यानी अगर हमारे पास किसी मटेरियल में कोई चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से अगर उस मटेरियल को आपने कहां रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो चार्ज की वजह से वो उस मटेरियल पर एक फोर्स लगेगा। बात समझ आ रही है? इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है विद्युत आवेश पदार्थ का मूल भौतिक गुण है जिसके कारण इसे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल का अनुभव होता है। बात समझ आ रही? नहीं आई आपको? इस तरीके से समझ आएगी। देखिए, मान लो हमारे पास ये एक मटेरियल है और अगर ये मटेरियल न्यूट्रल है, देखिए ध्यान से, अगर ये मटेरियल गाइस न्यूट्रल है और इस न्यूट्रल मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इस न्यूट्रल मटेरियल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर हमने इस मटेरियल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। तो अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, किसको? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, जिस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगेगा, इस पर जीरो फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी टाइप का इस मटेरियल पर फोर्स नहीं लगाती है। और अगर ये या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, अगर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स लगाती है, किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो इसीलिए यहां पर डेफिनेशन लिखी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर हो गई? अब यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसकी हम यूनिट की बात कर लेते हैं। जो चार्ज है इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम होती है, इसका सिंबल है कैपिटल सी। और इसकी अदर यूनिट्स होती है जैसे फैराडे और फ्रैंकलिन। एक फैराडे में 96,500 कूलॉम होते हैं और इसकी डिस्कवरी ऐसा माना जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। चार्ज की जो डिस्कवरी है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। चार्ज की डिस्कवरी किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको अच्छे समझ आ गया होगा। और अगर हम कूलॉम की बात करें, ये चार्ज की लार्ज यूनिट है, इसीलिए हम माइक्रो कूलॉम, मिली कूलॉम और नैनो कूलॉम की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो कूलॉम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एसआई यूनिट है चार्ज की। और चार्ज को या तो हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम चार्ज को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इट इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज यानी आवेश, यह एक अदिश राशि है। यानी चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बिल्कुल भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम इसके मैग्नीट्यूड से चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इसका क्या मतलब है? अगर हम यहां पर बात करें, हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की बात करें, तो हमें पता है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि बिना चार्ज के कोई भी मटेरियल, कोई भी मास एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें, वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम चार्ज होता है। इवन एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, उस पर भी छोटा सा मास होता है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन पर मास होता है, और उस मास की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। यानी कि बिना मास के कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है ना? चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी मूव कर रही है, चार्ज पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चार्ज स्प्रेड आउट इन आउटर सरफेस ऑफ सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, हम यहाँ पर गोले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आप या तो मेटल का एक गोला ले लो, है ना। यहाँ पर देखिए, एक आपने हॉलो मेटल का खोखला गोला ले लिया, एक आपने सॉलिड स्फीयर ले लिया। क्या ले लिया आपने?
एक सॉलिड स्फीयर ले लिया। ये अगर हम बात करें ये हॉलो स्फीयर है। ये क्या है गाइस, ये हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है धातु का, और ये सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है धातु का, ठीक है ना। अगर आपने इस पर चार्ज दिया तो इसकी सरफेस पर चार्ज इस तरीके से फैल जाता है। अगर प्लस चार्ज दोगे तो प्लस चार्ज फैल जाएगा, और माइनस चार्ज दोगे तो माइनस चार्ज फैल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, सरफेस पर चार्ज फैल जाता है, चाहे सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, लेकिन होना कैसा चाहिए, कंडक्टिंग यानी धातु का। धातु का खोखला गोला या धातु का ठोस गोला, अगर उसको आपने चार्ज दिया तो वो चार्ज पूरी सतह पर फैल जाता है, पूरी सरफेस पर फैल जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप एज इट इज याद रखेंगे, ठीक है ना। चार्ज स्प्रेड आउट इन आउटर सरफेस ऑफ हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ड्यू टू द रिपल्सन फोर्स। और अगर ये अधातु का खोखला गोला है तो भी चार्ज इसी तरीके से उसकी सतह पर फैल जाता है, उसकी सरफेस पर फैल जाता है। मतलब तीन टाइप के हम यहां पर गोले की बात करें, एक आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, एक आपका हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, और एक आपका हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। मतलब अधातु का खोखला गोला और धातु का खोखला गोला और धातु का ठोस गोला, उन सब में अगर चार्ज आपने दिया तो पूरी तरीके से उसकी सतह पर यानी सरफेस पर फैल जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स की, जैसे टाइप ऑफ चार्ज कितने टाइप के होते हैं। एक टाइप चार्ज का होता है नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज होता है ऋणात्मक आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन की हमने बात की तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। हम यहाँ पर टाइप की बात कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे कि प्रोटॉन पर, है ना। एक प्रोटॉन पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो हो गए दो चार्ज के टाइप, एक नेगेटिव चार्ज हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइक चार्जेस। लाइक चार्ज कौन से होते हैं, जैसे प्लस प्लस के चार्ज हो गए, जैसे माइनस माइनस के चार्ज हो गए। एक हमारे पास प्लस का Q1 चार्ज है, एक हमारे पास प्लस का Q2 चार्ज है, एक हमारे पास माइनस का Q1 चार्ज है, एक हमारे पास माइनस का Q2 चार्ज है। तो ये दोनों प्लस प्लस के चार्ज हैं, ये लाइक चार्ज कहलाएंगे। ये माइनस माइनस के चार्ज हैं, ये आपस में लाइक चार्ज कहलाएंगे। सेम पोलरिटी के चार्जेस को हम लाइक चार्जेस कहते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो अपोजिट पोलरिटी को, जैसे एक प्लस का चार्ज हो गया, एक प्लस का Q1 चार्ज हो गया और एक माइनस का Q2 चार्ज हो गया। तो ये क्या हो गए, ये अपोजिट पोलरिटी के चार्ज हो गए, इनको अनलाइक चार्जेस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के हमने आपको पोलरिटी वाइज चार्ज बता दिए। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज की, विद्युत आवेश के गुण। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 चार्ज Q2 को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन ये हो गया, एक प्रोटॉन ये हो गया, हमें पता है दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को ये इधर भगाएंगे। Q1 Q2 पर इधर फोर्स लगाएगा और Q2 उतना ही फोर्स Q1 पर इधर की ओर लगाएगा। क्लियर है ना। Q1 यहाँ पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ये भी सेम पोलरिटी के चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो ये भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे एक हमने यहाँ पर एक प्रोटॉन ले लिया पॉजिटिव चार्ज, एक हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अनलाइक चार्जेस है, अलग अलग पोलरिटी चार्ज, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया पॉइंट। नेक्स्ट हम इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमें पता होना चाहिए, किसी भी मटेरियल में हम चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम चार्ज को बना सकते हैं। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। मतलब इसका ये है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। किसी बॉडी में हम चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम यहाँ पर हमने एक बॉडी ली, इस बॉडी की अगर हम बात करें, इसमें मान लो कितना भी, अगर हम यहाँ पर Q1 चार्ज ले लें, Q2 चार्ज ले लें, Q3 चार्ज ले लें, है ना, मान लो ये 3 कूलम का चार्ज है, ये 4 कूलम का चार्ज है, तो इस बॉडी में टोटल कितना चार्ज है, 3 कूलम प्लस 4 कूलम, टोटल कितना है, 7 कूलम का चार्ज है, ठीक है ना। अब हम इस बॉडी को खूब तेजी से हिला दें, डुला दें, तो ये जो बॉडी होगी, इस बॉडी में मान लो ये वाला चार्ज हो गया मान लो 2 कूलम का, और ये वाला जो चार्ज है मान लो 5 कूलम का, तो ये आपस में बदल गए, लेकिन ओवरऑल इस बॉडी में कितना चार्ज होगा, 2 कूलम प्लस 5 कूलम, ओवरऑल इस बॉडी में 7 कूलम ही चार्ज होगा। इसका मतलब है
कि यहाँ पर चार्ज को हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, चार्ज को हमने क्रिएट नहीं किया है, चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर किया है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो जो चार्ज है ना वो कंजर्व रहता है। द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये फर्स्ट बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉपर्टी समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस कंटेनिंग 3 पॉइंट चार्जेस। मान लो हमने यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ चार्ज लिया, ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है, एक बॉडी है, एक मटेरियल है, इसमें Q1 कूलॉम का चार्ज है, इसमें Q2 कूलॉम का चार्ज है, इसमें Q3 कूलॉम का चार्ज है, इस तरीके से डॉट 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 इसमें पूरे सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब है कि हम इस पूरी बॉडी के अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो इस पूरी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है सभी चार्जेस का। अगर यहां पर मान लो कोई माइनस का Q4 चार्ज होता ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो हम साइन के साथ ऐड कर देंगे, यानी प्लस का Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 और यहां पर हम कर देंगे माइनस का Q4 और यहां पर साइन के साथ कोई और चार्ज होता तो ऐड कर देते, बस डॉट डॉट डॉट। तो इसे बोलते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, यानी किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, अगर हम उस सिस्टम का टोटल चार्ज कंसीडर करें, टोटल चार्ज निकालना चाहें तो जितने भी चार्जेस थे उन सभी चार्जेस को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है ना, यही यहां पर इस एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे हम गाइस एलिमेंट्री चार्ज की बात करें, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है एक चार्ज पर जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये जो चार्ज है ना ये मिनिमम चार्ज है, किसी मटेरियल में ये मिनिमम चार्ज कहलाता है और इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज या फिर एलिमेंट्री चार्ज। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जो मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसी को हमने कहा एलिमेंट्री चार्ज, है ना। अब यहां पर किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है इसी एलिमेंट्री चार्ज का। मतलब इसका यह है, ध्यान से देखिए, अगर हमने यहां पर एक बॉडी ली, ये हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या n नंबर ऑफ प्रोटॉन है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, ये n नंबर ऑफ इसमें चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अगर हम इस बॉडी में टोटल चार्ज की बात करें तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा Q बराबर वो होता है इंटीजर, ये n क्या है इंटीजर है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज यानी E। तो Q बराबर होता है Ne, इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब इसका यह है कि ये जो n की वैल्यू है ये पॉइंट में नहीं हो सकती, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये इंटीजर हो सकती है 1 2 3 डॉट 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 या फिर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ऐसी वैल्यू हो सकती है n की, इंटीजर हो सकती है वैल्यू। ठीक है ना, तो ये इंटीजर मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। आवेश हमेशा मूल आवेश के अभिन्न गुणक में मौजूद होता है। Q बराबर हम यहां पर प्लस माइनस Ne लिखते हैं। वेयर इज द एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। जैसे हमने कहा कि यहां पर हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, हमने कहा इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल बाहर निकल गए, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना कभी भी प्रोटॉन बाहर नहीं निकलते हैं और ना ही प्रोटॉन कहीं से आते हैं, प्रोटॉन स्थिर रहते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, किसी एटम की न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूव नहीं करता है, वो एटम के न्यूक्लियस में एज इट इज रहता है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। कैसे, देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, ये अभी न्यूट्रल है, अभी ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। तो इस बॉडी में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी बराबर है, अभी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है और हमने कह दिया इसके अंदर 100 प्रोटॉन है, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये बॉडी न्यूट्रल है, इस पर किसी भी टाइप का
कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो इस बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। अब हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आगे इसके अंदर आ गए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, 200 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, या फिर 300 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए। अंदर आने का मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ये जो बॉडी है इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इस बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तब हम इस बॉडी के टोटल चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तब हम इस बॉडी के टोटल चार्ज को Q बराबर इंटीजर इनटू में एलिमेंट्री चार्ज Q बराबर Ne से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बताओ नेगेटिव क्यों आएगा टोटल, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हुई है। तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q बराबर -n इंटू ई से। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर से एक्सेप्ट किए हैं, और E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है। मेरे ख्याल से पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है उसका मास ओवरऑल इंक्रीज होता है। तो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन पर मास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम मास की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। इतना एक इलेक्ट्रॉन पर मास है। तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनका मास भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो किसी बॉडी में अगर कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है तो उस बॉडी का ओवरऑल मास भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको याद रखना है, वो उस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर आप याद रखेंगे, जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो उसका मास भी इंक्रीज होता है। तो एक तो सिचुएशन आपको ये समझ आ गई। अब इसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे होते, मान लो यही जो बॉडी है, इस बॉडी में पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन थे, तो ये बॉडी अभी न्यूट्रल थी, इस पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें से बाहर जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इस बॉडी से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो इसका मतलब इस बॉडी के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए। अब प्रोटॉन कहीं नहीं गए हैं, प्रोटॉन उतने ही हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है, क्योंकि इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, इसीलिए अपने आप प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और वो इस बॉडी का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q बराबर प्लस का n इंटू ई से। और हमें पता है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे तो इसका मतलब इस बॉडी का ओवरऑल जो मास होगा वो डिक्रीज होगा। तो जब भी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है उस बॉडी का ओवरऑल मास डिक्रीज कर जाता है। तो देखा, ये कॉन्सेप्ट है किसका, इलेक्ट्रिकल चार्ज का। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट। क्लियर है, तो किसी बॉडी में हम अगर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसको प्लस माइनस क्यू n इंटू ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर किसी बॉडी में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, किसी बॉडी ने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो उस बॉडी पर टोटल चार्ज Q बराबर -n हो जाएगा और मास इंक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी बॉडी ने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं या लूज किए हैं तो उस बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का QNE, प्लस का Q बराबर प्लस का Ne हो जाएगा। ठीक है, और उस बॉडी का मास डिक्रीज कर जाएगा। तो ये था मेरे भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो ये टाइम टेबल है। आप सभी अगर एम्बाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पर आपको 3D एनिमेशन के साथ, 3D टेक्नोलॉजी के साथ आपको बहुत ही शानदार कंटेंट मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और टेस्ट आपको मिल जाएंगे टेस्ट देने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, और एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट की सीरीज बहुत ही शानदार लग रही होगी। हम आपको इसी टाइप के डिफेंस की जो फिजिक्स है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम इसी सीरीज में कवर करने वाले हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, एक एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट की सीरीज को आप लोग बहुत ज्यादा शेयर करें, बहुत ज्यादा लाइक करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड we believe in you.